मतलब बीच में एक बार हमें विदेश जाना था, तो पता चला कि यार आसपास वाले तो कोई वीजा ही नहीं दे रहे, जल्दी वीजा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान का वीजा ले लेते हैं, पाकिस्तान घूम के आ जाते हैं एक बार, पर नजदीक है नजदीक है देख के आ ही जाते हैं। और मुझे जाना भी है, मुझे लगता है कि यार लाहौर तो देखना ही चाहिए। लाहौर के बारे में कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा जल में आई नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। तो यार लाहौर देखना चाहिए। मुझे लगता है अपने इलाके जैसा इलाका है तो उनके बारे में होना चाहिए। और फिर सरकारें लड़ती है, लोग भी लड़ते होंगे, लेकिन फिर भी भले लोग उस साइड भी है, दोनों साइड अपने जैसे लोग उस साइड के अंदर बैठे हुए। और मेरी तो जिस क्षेत्र में पापा की पोस्टिंग रही, तो वहां हमारे वो सिंधी मुसलमानों का गांव था, और उन सारे मुसलमानों की रिश्तेदारियां पाकिस्तान, तो सारे पाकिस्तान खूब जाते थे, आते भी थे। उस साइड के लोग भी जब तक तारबंदी नहीं हुई थी तब तक खूब सारे लोग पाकिस्तान जाया करते थे, पाकिस्तान से आया करते थे, कोई था भी नहीं। अभी मुझे याद आता है पाकिस्तान में एक चप्पलें बहुत अच्छी थी, मिर्जा चप्पलें आती है, तो हमारे वो जितने भी लोग जाते हैं मिर्जा चप्पलें लाया करते, तो हमारे में बड़ा फैशन हुआ करता कि मिर्जा चप्पलें किसके पास है, तो यार पाकिस्तान तो जा गया। तो मैंने सर को कहा कि सर और तो कोई वीजा दे नहीं रहा, पाकिस्तान से वीजा ले लेता हूँ और वीजा लेके पाकिस्तान चला जाता हूँ। नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? तो एक बार यदि पासपोर्ट पे पाकिस्तान का ठप्पा लग गया, उसके बाद दूसरा कोई देश नहीं देगा। फिर उस दूसरे देश को लगेगा कि यार पाकिस्तान का वीजा क्यों है इसके पास, पाकिस्तान का वीजा, इसका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन इसके उल्टे पुल्टे हैं। तो बाद दूसरा देश हर बार तुम्हें अजीब सी नजरों से देखेगा। और वो एक मैंने रशिया वाली बात तो बताई भी नहीं बताई कि हम बाद में यहाँ का नहीं मिला तो रशिया का वीजा लगाया हमने, क्या रशिया का यदि मिल जाए तो रशिया का मिल गया। रशिया भारत को वीजा फटाफट दे देता है, क्यों भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे, जिन देशों के साथ रिलेशन अच्छे हैं वीजा जल्दी दे देते हैं अपने, तो हमें रशिया का वीजा मिल गया। पर हम जब गए 4 लोग गए, तो सर ने हमें पहले दिन समझा के भेजा कि भाई जाओगे ना, पहला टूर जब भी होता है ना किसी का, तो अगला देश बड़ा सस्पेक्ट दृष्टि से देखता है कि यार क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या वास्तव में घूमने आए हैं, कोई और कोई कांड ना करके चले जाए यहाँ पे आके। फिर भारत वालों से डर दूसरा लगता है। भारत के लोग क्या करते हैं, जाते तो ये कह के घूमने जा रहे हैं, फिर वहां जाके किसी होटल में ठामड़े मांजने लग जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, किसी होटल में सब्जी बनाने लग गए, बर्तन मांजने लग गए, वापस आते ही नहीं, कि वहां छोटा मोटा काम करने लग जाते हैं, बिना परमिट उसके वर्क वीजा के वहां पे रहने लग जाते हैं। तो यार इसलिए कोई भी देश है वो जल्दी से, और अपने को डाउट की दृष्टि से देखता, जल्दी से विश्वास नहीं करता। फिर दूसरा रीजन, भारत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारत फैमिली वाला देश है ना, इसलिए भारत में यदि कोई 4 लड़के जाए तो उनको वो डाउट होता है, और उसमें भी हम चारों शौक नाल सड़े एकदम सिंगल और सारे, तो यार ब्याह और नहीं हो रखे, इसलिए उनको वो डाउट होता है कि ये पक्के रहेंगे, कबूतर है, वापस जाएंगे नहीं। बीच में आपने एक नाम सुना, दलेर मेहंदी, तो दलेर मेहंदी ने कांड करने शुरू किए थे। दलेर मेहंदी यहाँ से वीजा लगाता, भाई 30 लोग अमेरिका लेके जा रहा हूँ, क्यों, तो अमेरिका मेरा 100 है, और 30 लोग क्या करेंगे, तो कहता भाई एक ढोलक बजाएगा, एक पेटी बजाएगा, एक चिमटा बजाएगा, ये करेगा, सारे लोग लेके जाता। वापस आते टाइम 30 में 17 ही आते हैं, 13 वहीं छूट जाता, और उन 13 से लाख रुपए ले लेता कि तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा, लाख रुपए, जो 13 लाख रुपए आ गए, 13 को वहां छोड़ दिया। वहां पे पहले से लोग रहते हैं, उन्होंने अपने घर में छुपा लिया, छोटा मोटा काम करने लग गए। पकड़े गए तो पुलिस ने पकड़ के डिपोर्ट कर दिया वापस, या जेल के अंदर डाल दिया। नहीं पकड़ गए उतने दिन तो घर वालों को रुपए भेजे, जितने दिन है उतने दिन तो कमाई करेंगे। भारत में गरीबी बेरोजगारी इस कदर है कि आदमी कहता है मौत से लड़ जाऊंगा पर यहाँ से निकलूं, यहाँ से निकल के जाऊं कम से कम, तो वो वाला सीन रहता है। तो हर देश डाउट की दृष्टि से देखता है। तो सर ने कहा ऐसा हो सकता है कि जैसे तुम एयरपोर्ट पे उतरो, एयरपोर्ट पे तुम्हारे साथ खूब सारी पूछताछ होगी, और यदि उनको ये लगा कि थोड़ा बहुत भी डाउट है, तुम्हें मॉस्को से दिल्ली वापस भेजेंगे, अंदर ही नहीं जाने देंगे, एयरपोर्ट से अंदर नहीं जाने देंगे। तो यदि तुम्हें पकड़ ले तो उनको यूं दिखाना कि तुम्हें टेंशन ही नहीं है, कि पकड़ लो, चेक कर लो, जो करना है तुम्हें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम मॉस्को एयरपोर्ट पे उतरे, दोपहर में 12-1 बजे के आसपास उतरते हुए इमिग्रेशन वाले 4 काउंटर लगे हुए, हम चारों 4 काउंटर पे गए। एक तो मैं और एक साथ में और थे, हम दोनों के पासपोर्ट उसने कई तरह से देखे, और जैसे ही उसने पासपोर्ट यूं देखा, मेरा कलेजा तक रह गया, ये पकड़ेंगे आज, जिसमें शक नहीं है। आप फिर दूसरे देश में, एक तो उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में, कि इंग्लिश वो जानते ही नहीं, इंग्लिश नहीं आती उनको, रशियन बोलेंगे तो टूटी फूटी से इंग्लिश आती थी। हालांकि ये तो मेरे लिए ठीक था कि जितनी मेरे को आती थी उतनी ही उनको आती, तो मेरे यूं फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी उनके साथ में। तो वो 4 काउंटर पे जेंटलमैन दिस किधर गया, आगे आओ, पीछे आओ, किधर गया। मैं समझ गया कि पकड़ेंगे तुझसे, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही खड़ा रहा। तो इतने में हम 4 में से 2 जनों को तो कहा कि जाओ, हम 2 को का बैठ जाओ। तो एक और, अब डर तो लगे, कितना ही कॉन्फिडेंस दिखाओ, डर लगे कि वापस भेजेंगे, है ना। तो वो जैसे हम दोनों साथ में, अब कारण क्या, मेरे दाढ़ी है ना, तो दाढ़ी बढ़ी हुई, तो दाढ़ी वाला उनको डाउट सा रहता है थोड़ा सा। और जो दूसरों को पकड़ा, उनके पासपोर्ट में जो फोटो था उसमें इतने लंबे लंबे बाल, और बाद में बाल छोटे छोटे। और बाल वाला चक्कर ऐसा है कि लंबे बाल में शक्ल अलग आती है, छोटे बाल में शक्ल अलग आती है, पूरा उम्र का ही फर्क सा लगने लग जाता है पूरा एकदम। तो उनको वैसे पकड़ लिया। तो हम जैसे दोनों एक साथ आए, तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुराया। तो उन्होंने मेरे कहा यार भैया पकड़ तो लिया, अब क्या करेंगे। तो मैंने कहा, सर ने कहा था जोर जोर से हंसना है आपने, तो और यूं फील करवाना जैसे हमारे पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कितने चेक करो। तो हम झूठे हंसे, दौड़ दौड़ तालियां, एक दूसरे के तालियां दे। वो मेरे कहे भैया यार यदि इन्होंने वापस भेज दिया तो
मैं वापस कहूंगी, वापस चलेंगे और वापस जाके अपने दिल्ली में लेंगे कमरा और दिल्ली में कमरा लेके उसमें बैठ जाएंगे। जयपुर नहीं जाएंगे आप, जयपुर जाते तो बेइज्जती होगी। और ये जो दो जिनको अंदर जाने की परमिशन मिल गई, इन दोनों को अपने कहेंगे सौगन है यदि जाके बता दिया, और इनको कहेंगे तुम फोटो भेजते रहो और एडिट वेडिट करके अपने लगाते रहेंगे फेसबुक के, रसिया रसिया घूम रहे हैं। और इनको सौगन भाई रे, वरना बेइज्जती ज्यादा होगी कि बेटा को अंदर ही नहीं जाने दिया, बाहर से भेज दिया था इनको। तो अब हम झूठे हाथ से यूं करते तो है ना, यू टेबल लगी हुई, टेबल पर हम दोनों यूं बैठे, इधर मैं बैठा, मेरे पास वो बैठा, टेबल के उस साइड में, दोनों साइड में टेबल, उस साइड में एकदम गोरा सा आदमी बैठा। तो हम जब बैठने लगे थे तब मैंने ध्यान दिया था कि गोरा सा आदमी बैठा, लगा रसिया के आसपास किसी देश का होगा, वेट करता होगा, वैसी शक्ल उसकी, एकदम गोरा सा आदमी था। हम दोनों जब मारवाड़ी में बात करें, लोकल देसी भाषा में बात करें एकदम, वो भी कि भाई अपने इंग्लिश बोल दी नहीं, वरना तो इनको समझ में आ जाएगा अपने क्या बोल रहे हैं, देसी बोलो जो बोलते रहोगे। अच्छा, सर का ये कहा था कि वो आपको किसी एक जगह ले जाके बिठा देंगे, किसी साइड में कमरे से कैमरों से देखेंगे कि तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे हैं। यदि तुम डर रहे हो इसका मतलब चोर हो तो वापस भेजेंगे, अरे आराम से चिल कर रहे हो इसका मतलब सही आदमी हो, अंदर भेज देंगे। तो हम झूठे हंसे। तो हम जैसे 2-1 मिनट की बात की, वो जो उधर गोरा बैठा था उसने मेरी तरफ यूं वापस हाथ लगाया मेरे, उसने कहा कहां से हो, तो अरे मैंने वापस देखा, मैं इंडिया। इंडिया में कहां से हूँ, राजस्थान। राजस्थान में कहां से हूँ, जयपुर। तो उसने कहा जयपुर के नहीं है तुम, तुम्हारी भाषा ही नहीं है जयपुर की। तो मैंने कहा वो साथ में बैठे, उनका जोधपुर का। हाँ ऐसे बोलो यार, तुम दोनों की भाषा जोधपुर साइड की, तुम जोधपुर क्यों। अब कोई बंदा इतना भी कह दे कि आपकी भाषा यहाँ की, तो अपने क्या लगेगा ये बंदा भी अपना है। तो मैंने कहा भैया आप कहाँ से, उनका कराची। कराची सिंध में पड़ता है, सिंध अपने जोधपुर के टच में लगता है, इसलिए अपनी और सिंधी भाषा लगभग एक जैसी है सब, तो उसके वो भाषा पकड़ में आई। तो अब दूसरे देश में यदि पाकिस्तान का भी मिले तो भाई लगता है, अच्छा लगता है भाई, अपने देश का तो कम से कम भाषा तो समझ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, वरना तो भाषा नहीं समझ रहे। और हमने हाथों हाथों से दोस्ती कर ली, और हमने कहा भैया आप यहाँ कैसे बैठे हो। उसने कहा आपको कैसे पकड़ा, मगर इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया और पासपोर्ट का इधर चेक करके यहाँ पे बिठा दिया। आपको भैया, उन्होंने कहा मुझे 4 घंटे से बिठा रखा, हरामी है, चोर है सारे के सारे। कैसे, तो यार वो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इसलिए इनको लगता है मैं आतंकवादी हूँ और मेरे को तो वापस कराची भेजेंगे, और तुम्हें भी भेजेंगे यार। ये गोरे बहुत बुरे लोग होते हैं, ये अपने से ना वो नस्लीय भेदभाव करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इनका, और ये अपने को वापस भेजेंगे, बहुत बुरे लोग हैं यार। और यो थोड़ी देर और दूसरी बातें लग गया, और वैसे यूं पूछे कि और तुम्हारे राजस्थान में क्या होता है क्या नहीं होता, पानी कितना अगर नहीं है, उस प्रकार की बातें। फिर यो पूछता पूछता उसने मेरे से पूछा कि यदि तुम्हारे परिवार में किसी का मर्डर हो जाए तो तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस को शिकायत कर दूंगा। उसने कहा खून पानी बन चुका है तुम्हारा, तुम्हारे परिवार में बंदा मर जाए तुम पुलिस के पास जाओगे, तुम तो क्या करूं, मार दो आगे वालों को, आगे वाले 2 बंदे मारो, हमारे परिवार में एक को मार दो, मैं 4 मार दूं जाके। और ऐसे ऐसे और इशारे करे। यार तुम लोग यार, अब मर्दों वाली बात नहीं, मर्दों वाली चूड़ियां पहन लेनी चाहिए तुमको। और हमें उसकी बातों में भी मजा आए। तो इतने में उसने वहां सिक्योरिटी गार्ड खड़ा, उस सिक्योरिटी गार्ड को कहा कम हियर। तो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड आया, रशियन आया, उस रशियन ने कहा यू नो वी आर फ्रेंड्स हियर। तो यस यस बट एनिमी देयर, वहां तो हम दुश्मन है, यहाँ पे क्या बने हुए हैं फ्रेंड, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। उसको वैसे और समझाए, हम भी उसके साथ साथ मजे लगे, यस वी आर फ्रेंड्स यार। और वो और बात है, रशियन ये ऐसे होता है वैसे होता है, और मेरे को वापस भेज रहे हैं, तुम्हें भी वापस भेजेंगे। पर यार 3-4 घंटे बिठाएंगे। अब हमें डर लगना शुरू हुआ कि जब इसको भेज रहे हैं तो अपने को भेजेंगे। इतने में ये दिमाग काम किया मेरा, और मैंने जो साथ में बैठते उनको कहा चलो वॉशरूम चलते हैं। तो अब एक तो उनको ये नहीं समझाया जाए, वो रशियन जो था कि भाई वॉशरूम जाना है हमें और जाना है, भाई उसको बेचारे को इंग्लिश नहीं है, हमें रशियन नहीं है, मुश्किल से जैसे तैसे करके उसको समझाया, वाटर वाटर दिस ऐसे। तो वो लेके गया, चलो यार पानी की तरफ तुम्हें लेके जाता हूँ। उधर वहां जाने के बाद में और हम दोनों ने आपस में बातचीत की। सर ने क्या कहा था कि तुम्हें कहीं एक जगह ले जाके बिठाएंगे, कैमरे से चेक करेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो जो कैमरे से चेक कर रहे होंगे उनकी नजर में ये भी तो आया होगा कि एक आदमी को जिसको पिछले 4 घंटों से आतंकवादी होने के शक के आधार पर बिठा रखा और वापस भेजेंगे, 2 नए लड़के हैं, दोनों दोस्त कैसे हैं, इसका मतलब पूरा गिरोह है, अलग अलग आ रहे हैं, 2 अब आए, 2 बाद में आए, 2 बाद में आए। तो यार ये तो यार अपने को भी आतंकवादी समझ रहे होंगे, और फिर ये भाई तो इधर यूं और कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यार इसके पास नहीं बैठेंगे अपने जाके। तो ठीक है, तो हम दोनों उधर से बात कर, हम साइड में जा खड़े हो गए। उसने कई तरह आवाज भी लगाएगा, भाईजान इधर जाओ भाईजान, हमने इग्नोर मारा, मरने दे रहे, ये मरवाएगा अपने को पाकिस्तानी। तो हम साइड में खड़े हो, इतने में रस्ते वाले आए, हम दोनों अलग अलग लेके यू कम हियर, अलग अलग कमरों में लेके गए। कई देर तक बिठा के को भी पूछताछ की उन्होंने, उनसे अलग बातें कर रहे थे, मेरे से अलग बातें कर रहे। तो उनका पहला सवाल तो यही था, भाई तुम रसिया क्यों आए, दुनिया पड़ी है पूरी घूमने के लिए, तुम्हें रसिया में क्या था ऐसा कि रसिया आ गए। तो वापस कई देर उनको गीत गा के सुनाए कि रसिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, गीत गा के और सुनाया। मैंने तो उनको सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान। तो देखो यार रसिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, हमारी फिल्मों में रसिया दिखाते हैं, तो हम रसिया के प्रति लगाव महसूस करते हैं। तो उसने कहा बाकी छोड़ो, तुम दिसंबर में क्यों आए।
दिसंबर रशिया का सबसे ठंडा महीना है, दिसंबर में उनके तापमान होता है -18, -18 तापमान। तो उनका इतने ठंड में हम खुद ही घर से बाहर नहीं निकलते, तुम क्यों आए? तो उसको वापस समझाया कि आई एम फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, यू नो वेस्टर्न इंडिया, वेरी हॉट इज 50+, है ना। हाँ, आई वॉन्ट टू सी स्नो स्नो स्नो। तो उसको लगा अच्छा ये कह रहा है गर्म है, ठंडा देखना था। और तो सर ने एक बात और कह के भेजी थी, रुपए खूब सारे रखना चाहिए, उनको लगना चाहिए तुम अमीर आदमी। तो गरीबों पे यूं उनको लगता है गरीब है तो पक्का ही वापस नहीं जाएगा। तो रुपए मेरे जेब में खूब सारे डॉलर पहले से डाले हुए थे। फिर मेरे पास होटल के सारे कागज थे, तो मैंने उसको दिखाया, ये मेरे होटल का कागज है, तो इतने दिन में होटल में रुकूंगा, ये मेरा रिटर्न फ्लाइट का है, तो रिटर्न फ्लाइट मैंने करवा रखी, तो वापस तो जाऊंगा ही मैं यार, यहाँ कहाँ रुकूंगा। और बाहर जिस एजेंसी से मैंने करवाई है, एजेंसी का बंदा बाहर खड़ा होगा, तू चेक कर ले, वो मुझे लेने के लिए आ रखा होगा। तो उसने फाइनली कहा तो रुपए बता तेरे पास कितने हैं? रुपए मेरे पास $1314 थे। मैं पैसे के लगा दूं तेरी। पैसे चेक कर तू, खूब सारे पैसे दिखाए। तो उसने कहा तू करता क्या है? तो मैंने कहा मैं वहां कोचिंग में टीचर हूँ। अब उसको ये नहीं समझ में कोचिंग क्या होती है। तो उसने कहा कोचिंग मींस कोचिंग। तो मैंने कहा ट्यूशन है ना, आई टीच स्टूडेंट ट्यूशन। तो उसने कहा ओके यू आर टीचर इन स्कूल। मैं कहा नो 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 स्कूल, देन कॉलेज। मगर नो कॉलेज, कोचिंग। अब उसके फिर कोचिंग नहीं समझ, कोचिंग क्या होती है। फिर कई देर उसने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करवाते हैं। अब वहाँ गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं होती, बहुत मुश्किल से ले दे के उसको मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का ऐप दिखाया, ये हमारी वेबसाइट है, ये है, तो पूरा दिखाया। तो उसके थोड़ी पल्ले पड़ी, तो उसने कहा ओके ओके। तो हम दोनों जब वापस जा रहे थे दोनों, तो पाकिस्तानी उधर ही बैठा था। तो वो बाजू उसने कहा भाईजान क्या हुआ? तो मैंने वो साथ वालों को कहा कि पीछे देखना ही नहीं, अपने चुपचाप चलो। यदि इसने पीछे से ये कह दिया कि फतेह हमारी होगी और जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद में कामयाब को मैं 2 बम पक्के फोड़ देना। ये रसिया वाले उल्टा लटका लटका के मारेंगे यहाँ पे, और लंबे छोटे डाकी टाइप के आदमी हो रहे। तो मुश्किल से जान छुड़ा के वहां से निकले। तो यार पाकिस्तान की इमेज कितनी खराब है, जबकि वो जेंटलमैन लग रहा था। उसने कहा कि मैं पहले इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल टूर्नामेंट देख के आया हूँ, वैसे बड़ा आदमी हूँ। अब रसिया में वहां पे उस टाइम विंटर ओलंपिक चल रहे थे, अब मैं विंटर ओलंपिक देखने के लिए आया हूँ। पर यार ये वो पाकिस्तान बड़ा ठप्पा लगा हुआ हमारा, इसलिए आने नहीं देना चाहता। पर पाकिस्तानी काम खूब करते हैं रसिया, मतलब आप दुनिया में कहीं चले जाओ पाकिस्तानी इतनी लेबर मिलेगी जिसके, हालांकि पूरी मिलती है, इंडिया की भी खूब लेबर मिलती है, पर पाकिस्तानी हर जगह ज्यादा मिलते हैं। इसका रीजन है कि देश बर्बाद हो गया, देश के अंदर जॉब है ही नहीं। तो हर आदमी चाहता है कि जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकल जाऊं और बाहर निकल के और कहीं पे काम करूं। तो वहाँ मॉस्को के एक होटल के अंदर गए। अब वहाँ वो खाने वाली दिक्कत आती है भयंकर। तो पूछा वहाँ जो गार्ड वार्ड थे उनसे पूछा कि यार इंडियन रेस्टोरेंट बता दे तू। तो उसने फाइनली एक ने कहा कि ताजमहल। तो पाकिस्तान वाले बड़े चालू है, पाकिस्तान वाले वहां जाके होटल खोलेंगे, उनके नाम रखेंगे ताजमहल, लाल किला। इन होटल के नाम से क्या लगता है इंडिया का, होता पाकिस्तानी। जैसे हम दुबई गए थे तो होटल का नाम राजपूताना, तो आपने लगा राजस्थान का ही है। तो हम गए उसमें जाके पूछा कि भाई इधर कौन है राजपूताना? उसने कहा कोई नहीं, मैं लाहौर का हूँ, ये कराची का है। मैं कहा तो ठीक है इधर बैठ जाओ। अब उस पाकिस्तान उस ताजमहल में गए, ताजमहल में जाते हमने पूछा हाँ भाई इंडियन मालिक कौन है इधर इसका? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो इंडिया का तो कोई है ही नहीं, होटल तो पाकिस्तानियों का। तो यार पाकिस्तानियों का कैसे? तो पाकिस्तानी कौन है उससे मिला। तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी भी ओनर है और ओनर घर पे रहता है, स्टाफ पूरा उज्बेकिस्तान वाले। तो मैं यार कोई तो होगा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, तो उनका एक बांग्लादेश का वेटर है। तो मैं कहा हमारे टेबल पे उस बांग्लादेशी वेटर को भेज, हम उससे बातचीत करेंगे ताकि हिंदी तो बोल ले, ताकि उज्बेकों को समझाएंगे कैसे कि मसाला ज्यादा लेना है। तो भाई समझा। तो उस बांग्लादेशी आया, उसने बेचारे ने कहा कि मैं तो यहाँ MBBS कर रहा हूँ और शाम को ये पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इधर। वो कोई मेडिकल का उधर कर रहा था और मेरे को हिंदी नहीं आती पर मैं हिंदी समझ लेता हूँ, तो आप हिंदी में बोल दो, मैं समझ लूंगा, जो भी ऑर्डर होगा मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप इंग्लिश में समझ लेना। चल यार इतना। हम वापस रुपए देने आए तो हमने वापस उनसे जिद की, हमने कहा मिलाओ यार, एक आधे पाकिस्तानी से तो मिलाओ, ऐसे मत करो। तो उन्होंने कहा है ही नहीं हमारे पाकिस्तान, पूरे स्टाफ में नहीं, और कोई वेटर तो होगा यार, पाकिस्तान वालों का होटल है। फिर फाइनली ये किसी बंदे को याद है कि हमारे घर रसोईया है, कुक जो है पाकिस्तान में, बुलाओ कुक को। बोला एक दानिश भाई थे, मोटे से दानिश भाई। अरे भाई वो दानिश भाई आके हमसे क्या गले लगा है और इतना राजी हुआ वो हमें देख के। और उसने कहा भाईजान कितने दिन से अपनी भाषा बोली है, इनके साथ इंग्लिश बोल बोल के जबड़ा छिल गया हमारा। दानिश भाई से खूब बातचीत की, दानिश भाई एकदम सब रेडी है, टेंशन का सर ठीक है, ठीक चल रहा है, और कोई दिक्कत आपके ना दिक्कत नहीं है। होटल पाकिस्तानी होगा तो पाकिस्तानी क्यों नहीं? उसने कहा वो मालिक है वो तो रुपए वाला है, वो और नहीं रहता है, और ये पढ़े लिखे लोग यहाँ उज्बेक ही है, फिर इनको रशियन भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो इन लोगों को जॉब पे रखते हैं। अपने वालों को इंग्लिश आती नहीं है तो अपने वालों को जॉब पे नहीं रखते। पाकिस्तानियों को थोड़ी इंग्लिश कमजोरी है, तो मेरे पास भी देख लो यार, अंदर का काम दे रखा है, तो छोटी मोटी इंग्लिश आती है, उससे जैसे तैसे करके अपना काम चला सकता हूँ।
पर पाकिस्तानी मिलते भयंकर है। दुबई में तो टैक्सी ड्राइवर जितने हो सारे पाकिस्तानी, किसी टैक्सी में चढ़ जाओ हाथों हाथ तो पाकिस्तानी मिलेगा। फिर कहते भाई पंजाबी गाना लगा दे, पंजाबी गाना लगा दे। पंजाबी आती है, खूब अच्छी पंजाबी आती है तो पंजाबी बोलते रहेंगे। पर पाकिस्तान